पवन सर, जब जेएनयू में स्क्रीनिंग होती है तो एक तबका है जो जरूर सवाल खड़ा करेगा और मेरे जहन में भी ये सवाल आएगा कि जिस जगह सबसे ज्यादा विरोध की गुंजाइश हो सकती है पॉलिटिकली, वहीं जब आप स्क्रीनिंग करते हैं तो कहीं सुर्खियों में रखने के लिए फिल्म को ये कोशिश तो नहीं आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि वहाँ विरोध हो सकता है? क्यों होना चाहिए विरोध? नहीं हुआ विरोध? नहीं, पर क्यों होना चाहिए? मतलब हुआ या नहीं हुआ विरोध? तो इसका मतलब डर के बैठ जाएंगे। नहीं, अब ये ठीक है, ये विरोध तो होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म क्यों बनाई है। विरोध तो ब्लैक फ्राइडे का भी हुआ था, तो क्या कहानियां कहनी बंद कर दें? या फिर उन सब का मुझे नंबर ले दीजिए, मैं उनको स्क्रिप्ट भेजा करूंगा, भाई बता दीजिए कौन सी स्क्रिप्ट करूं या नहीं करूं। मेरे सामने तो नहीं आया कोई, पर किसी ने दिखाया कि जी ये यूनियन में बोला है कि क्यों दिखा रहे हो, तो मैंने यही पूछा कि इससे पहले यहाँ कोई फिल्में दिखाई गई हैं, और आज से 6 महीने, साल, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे 3, 4, 5 साल पहले दिखाई गई हैं, है ना। हाँ, और डॉक्यूमेंट्री तो फिर इस फिल्म से आपको क्या दिक्कत है? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस फिल्म से दिक्कत क्या है। मैं आपको बहुत एक सच क्या दिक्कत? मैं उस एरिया में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं ले जाना चाह रहा हूँ। अनुराग सुनिए ना, जिन लोगों ने चिट्ठियां लिख के पोस्ट की है, आप उनकी एक चिट्ठी दिखा दीजिए मुझे, या एक अपोजिशन दिखा दीजिए कि उन्होंने उस चीज को अपोज किया और कंडेम किया जब भारत तेरे टुकड़े के स्लोगन जेएनयू में चिल्लाए जा रहे थे। जितने भी लोगों ने अपोज किया, आप उनसे पूछिए उस वक्त जब ये हुआ था, चाहे वो जेएनयू हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने उस एंटी नेशनल मूवमेंट को जो उस धरती पे हुआ था, उस पावन धरती पे हुआ था, उसको अपोज किया गया। नहीं किया तो हमें लेक्चर मत दीजिए। अशोक पंडित साहब के मन में यही एक पीड़ा थी कि तब जिन्होंने आवाज नहीं उठाई वो अब भी आवाज कैसे उठा सकते हैं। क्या इसी सोच के साथ जेएनयू भी चुना आपने? नहीं, देखिए जेएनयू को चुनना वो कारण नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा मुझे कि वो लोग अपोज कर रहे थे, तो मैं जो अपोज कर रहे थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इट्स एंटी टेररिज्म फिल्म से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जेएनयू में जब स्लोगन चलाए जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, टुकड़ों के खिलाफ, तब आप शांत रहते हैं। तब हम शांत रहते, बात नहीं करते। इसका मतलब आपकी मनीषा में प्रॉब्लम है। यू आर प्रो टेररिज्म, यू आर एंटी इंडिया, हमको लेक्चर मत दीजिए। और इनके प्लान में तो और भी कॉलेजेस हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मेरी एक फिल्म चल रही है हरियाणा में, फौजा। मैं बोल रहा हूँ कि यंगस्टर्स देखें, स्कूल कॉलेजेस देखें। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए मुझे अफसोस है कि ये ए सर्टिफिकेट दिया है। मैं चाहता हूँ यंग बच्चे सब देखें, सो दैट दे गेट अवेयर दैट दे, एंड यंग बच्चे फ्रॉम all caste, religion, from every walks of life, they should come and watch it so that they know that they are not used. No, कोई किसी को किसी एक रिलीजन या किसी चीज के नाम पर बरगला कर इनोसेंस को नाम रहा। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि कोई धर्म नहीं कहता होगा कि आपको ये सब अच्छी जिंदगी मिलेगी। सर, लेकिन बताते तो धर्मगुरु ही है ना, बताते तो धर्मगुरु पर पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा धर्मगुरुओं ने ये भी बोला है कि अगर कोई ये सब बता के कर रहा है, चाहे कि छोटा नंबर है या ज्यादा है, तो बहुत सारे धर्मगुरु बोल रहे हैं कि गलत है। मैंने तो सुना है। तो आप इस्लाम की जो कुरीतियां हैं, इस्लाम में जो बुरी बातें हैं, उनके खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम की कुरीति, हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे। मैं कब कह रहा हूं कि जन्नत एग्जिस्ट नहीं करती, पर अगर कोई ये किसी को कह रहा है कि इनोसेंट्स को मार के आपको जन्नत मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं उसी में एक और सवाल आपके साथ ऐड कर दूं। कुछ लोगों के रिएक्शंस हमारे पास भी आए जिसमें वो कह रहे हैं कि इस फिल्म से समाज में जो डिवाइड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, नहीं होना चाहिए ऐसा सोचना मुझे लगता है सरासर गलत है। और उसकी वजह यह है कि जो समाज में डिवाइड का एक रीज़न टेररिज्म है, ये उसके बारे में बात करके शायद कुछ गलतफहमियां दूर होंगी, कुछ लोग इस बात को समझेंगे। और ये तो आपके इस सवाल का जवाब हुआ। जेएनयू के बारे में जब बात हो रही है, दिल्ली में है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम कंधार या कराची में और काबुल के अंदर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, ये हम वहाँ की बात कर रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको परेशानी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको परेशानी नहीं होगी। ये ऐसे ही समाज बनता है, विचार करना ही, संवाद करना ही सब कुछ होता है। तो उन लोगों के बीच में जाके कि शायद हम अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाएं। और देश के युवा हैं वहाँ, और आप हमेशा युवाओं के लिए फिल्म बनाते हैं। हम बहुत